सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने शिमशॉन टीवी प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में आपने देखा सुना क्या आप आज एक ईमानदारी का जीवन बिता रहे हैं और परमेश्वर ने आपको उस वचन के द्वारा ब्लेस किया होगा, मेरा विश्वास है। अब आप पास्टर सावन कुर्रे जी के द्वारा परमेश्वर के आशीषित वचन को सुने और प्रभु आपको ब्लेस करे। यदि कोई चाहता है कि परमेश्वर के दास उनके लिए प्रार्थना करें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है तो हमारे चैनल पर जाके आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पास्टर सावन जी का, जो छत्तीसगढ़ से हैं। और एक नए एपिसोड में आज पास्टर सावन जी हमारे बीच में हैं। तो आइए हम उनके द्वारा परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु आज उनके द्वारा कुछ नई बातें अपने लोगों को बताएगा और सिखाएगा। सभी को जय मसीह की। आइए वीडियो की ओर चलते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें ये अवसर दिया कि हम आपके समक्ष आ पाए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा शिमशॉन टीवी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें। भाई अजय पास्टर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम परमेश्वर के वचन को बांट सके। मेरे प्रियो, मेरा नाम पास्टर सावन कुर्रे है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ज़िला से मैं बिलोंग करता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे एक सेवक के रूप में परमेश्वर इन क्षेत्रों में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के वचन की कुछ गहरी बातों को आज हम सीखें, मनन करें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, हम वचन में जाएंगे। आप निकाल लें वचन, जिनके पास बाइबल हो आप प्लीज निकाल सकते हैं। मरकुस उसका 4 अध्याय और 35 से 41 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन, हालेलुया। इस जगह में हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है सुबह से लेकर शाम के समय तक परमेश्वर के राज्य के वचन को यीशु मसीह बता रहे हैं। और काफी समय तक यीशु मसीह परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। और जब सांझ हुई तो कलाम मुकद्दस इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह ने कहा, आओ हम पार चले। क्योंकि झील के इस पार थे, अब यीशु मसीह कहते हैं अब हम उस पार चले। और चेलों को विवश करके लिखा है, उनको नाव में बैठाया। और जैसे ही नाव में जा रहे थे तो वचन में लिखा, नाव में बड़ी आंधी आई और पानी हवा से इतना ऊपर उठने लगा कि वे नाव पे भरने लगी। मेरे प्रियो, वही नाव है जिसमें यीशु मसीह हैं और उनके चेलेगढ़ हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम देखते हैं कि और भी बहुत सारी नावें हैं, लेकिन एक अद्भुत बात यह है कि उन नावों में आंधी और पानी नहीं आ रही है। किस नाव में आंधी और पानी आ रहा है? जिस नाव में यीशु मसीह है। और कलाम मुकद्दस कहता है, चेले डर गए। चेले डर गए कि अब हम मर जाएंगे, इस आंधी से हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे। इस प्रकार से उनके अंदर में क्या आ गया है? डर आ गया है, भय आ गया है। मेरे प्रियो, ध्यान दें, ये जो चेले हैं ये मछुआरे हैं और काफी समय तक ये मछलियां पकड़ने इनका व्यवसाय था, काम था। ये काफी समय से मछलियां पकड़ रहे हैं। ये जो आंधी उसके विषय में लिखी है, बड़ी आंधी है। मेरे प्रियो, ये कोई छोटी आंधी नहीं है, नहीं तो चेले नहीं डरते, क्योंकि वे मछुआरे हैं। और जाहिर सी बात है, इससे पहले भी इनके जीवन में आंधियां आई होगी।
लेकिन इस बार ये बहुत डर गए, क्योंकि ये जो आंधी थी ये कोई मामूली आंधी नहीं थी। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वे सो रहे हैं। वो खुदा, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का कर्ता परमेश्वर इस जगह में सो रहा है। लेकिन उसे सोने की क्या आवश्यकता है? वो तो परमेश्वर है। हाँ, सच है मेरे प्रियो, लेकिन वो पूर्ण रीति से मनुष्य भी हैं। और जब वो मनुष्य हैं, इसीलिए उन्होंने जब दिन भर वो काम किया है, उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया है और दिन भर से वे थके हुए हैं, इसलिए इस जगह में लिखा है वे आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। और यीशु मसीह के पास चेले आकर कहते हैं, प्रभु तुझे चिंता नहीं है, हम तो मरे जाते हैं। यीशु मसीह ने कुछ उत्तर उनको नहीं दिया और यीशु मसीह उठकर आंधी को और आंधी को डांटते हैं, पानी को कहते हैं थम जा, शांत रहा, और थम गया। और कलाम मुकद्दस कहता है बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार, जिस प्रकार चेलों के जीवन में संकट आया, आंधियां आई, तूफानें आए, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हम मसीहों के जीवन में भी कई बार ऐसे परेशानियां आती है, संकट आते हैं, मुसीबतें आती है और हम भी चेलों के समान क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बता दें कि अगर हम मसीह में अच्छे से चल रहे हैं, हम ईमानदार मसीह हैं और हमारे जीवन में संकटें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें मारने के लिए आई है, हमें नाश करने के लिए आई, हमें खत्म करने के लिए आई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है जब बड़ी आंधी आई, उसके बाद जब 37 वचन हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह ने डांटा तब बड़ा चैन भी हुआ। बड़ी आंधी आई, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं बड़ा चैन भी हो गया। मेरे प्रियो, जब जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, बड़े बड़े समस्याएं आए, बड़े बड़े संकट आए, तब बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि जितना बड़ा समस्या होगा, जितना बड़ा संकट होगा, मेरे प्रियो, गवाही भी उतना बड़ा होगा, चमत्कार भी उतना बड़ा होगा। मैं कहता हूँ आशीष भी उतनी बड़ी होगी जितना बड़ा हमारे जीवन में संकट होगा। हालेलुया। चेलों के जीवन में बड़ी संकट आई इस जगह में, लेकिन उस संकट से ज्यादा बड़ा खुदा का चमत्कार था। उस संकट से ज्यादा बड़ा खुदा का जो इनके जीवन में आई वो गवाही था। मेरे प्रियो, हम जब संकट में हैं, हम ये ना भूलें कि हम उस नाव में हैं जिस नाव में यीशु मसीह रहता है। ये जीवन एक नाव के समान है और हम उस नाव में हैं जिस नाव में यीशु मसीह रहता है। जब हम संसार में थे तब हम बिल्कुल अनजान थे, अलग थे, लेकिन जब हमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, अपने जीवन में उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे कहना चाहूँगा, हम उस नाव में हैं जिसमें यीशु मसीह रहते हैं। हम उस नाव में हैं जिसमें वो खुदा रहता है। इसलिए हम डरे ना, हम घबराएं ना, हम व्याकुल ना होएं, हम समस्याओं को देखकर ना डरें, क्योंकि मेरे प्रियो, आयुब के जीवन में भी समस्याएं आई, संकट आया, लेकिन मेरे खुदा के प्रिय लोगों, समस्या से बड़ा समाधान आया। मैं कहना चाहूँगा संकट से बड़ा बरकत आया। और मेरे प्रियो, जितनी बड़ी उसकी संकट नहीं थी, उतना बड़ा खुदा का बरकत उसके जीवन में आया। मेरे प्रियो, हम भी कई बार इसी प्रकार डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमें डरने और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हम उस नाव में सवार हैं जिसमें यीशु मसीह रहता है। यकीन मानिए, जितना बड़ा आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, जितनी बड़ी आपके जीवन में समस्याएं हैं, जितनी बड़ी आपके जीवन में संकटें हैं, उससे कहीं ज्यादा बरकत खुदा का बरकत आपका इंतजार कर रहा है। उतनी बड़ी गवाही आपका इंतजार कर रही है, उतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में इंतजार कर रहा है। सोचिए मेरे प्रियो, सब कुछ सही से चल रहा है, सब कुछ बड़े बढ़िया से चल रहा है, तो कहां से गवाही आएगा? कहां से गवाही आएगा और खुदा की महिमा कहां से होगी? लेकिन जब हम खुदा के साथ चलते हैं और हमारे जीवन में संकट आती है, हम दुआएं करते हैं, परमेश्वर उन संकटों को दूर करता है और ये बड़ी गवाही प्रकट होती है और उस गवाही से खुदा की महिमा होती है मेरे प्रियो। इसीलिए हम डरे ना, घबराए ना। साल में 365 दिन होता है, लेकिन खुदा बाप ने 366 बार कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक,
आज हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। हम उस नाव में सवार हैं जिसमें यीशु मसीह रहते हैं। और इसके बाद जब आंधी थम गई, तूफान थम गया, यीशु मसीह के पास चेले आए। यीशु मसीह ने, देखिए अपने प्रियो, यीशु मसीह ने शब्दों के द्वारा चेलों को नहीं समझाया, अरे कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूं ना, नहीं, ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। लेकिन जब उन्होंने आंधी और पानी को प्रभु यीशु मसीह जी ने शांत किया, उसके बाद कहा क्यों डरते हो मेरे प्रियो, उसके बाद कहा क्यों डरते हो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो खाली शब्दों के द्वारा नहीं, वो कार्यों के द्वारा उत्तर देना जानता है। चेलों को उसने बातों से समय नहीं समझाया, उसने अपने आश्चर्य कर्मों से उन्हें समझाया। मेरे प्रियो, हमारा खुदा जब हम संकट में होते हैं, हम पुकारते हैं, कई बार यीशु मसीह चुप रहते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता है। संकट के बीच में भी खुदा को पुकारते हैं, ऐसा लगता है खुदा नहीं सुन रहा है, ऐसा लगता है हमारा परमेश्वर हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, चेले भी यीशु मसीह को कह रहे हैं, जगा रहे हैं, सो रहा है तो, लेकिन यीशु मसीह उन्हें कुछ उत्तर नहीं देते, क्योंकि कई बार हमारी भी प्रार्थनाएं इसी प्रकार से होती है और हमें लगता है नहीं सुन रहा है खुदा। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूँगा, यीशु मसीह कई बार हमें शब्दों के द्वारा नहीं, कार्यों के द्वारा उत्तर देते हैं, जैसा इस जगह में हुआ। चले बोल रहे हैं यीशु मसीह शब्दों के द्वारा नहीं समझा, उसने क्या कहा, उसने आंधी और पानी को, उसने समस्याओं को दूर किया, उसने संकटों को दूर किया। और यहाँ पर क्या हुआ, एक अद्भुत गवाह हुआ, एक अद्भुत गवाही खड़ा हुआ और चेले गवाह हो गए हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आपके जीवन में समस्याएं हैं और आप खुदा को पुकार रहे हैं और खुदा उत्तर ना दे, तो ये बिल्कुल ना समझे कि मुझसे शायद बड़ी गलती हो गई इसलिए खुदा नहीं सुन रहा है। ऐसा नहीं है प्रियो, खुदा सुन रहा है, लेकिन वो बातों के द्वारा कई बार उत्तर देना नहीं चाहता है, वो कार्यों के द्वारा उत्तर देना चाहता है। मेरे प्रियो, एस्तेर के जब पुस्तक को हम पढ़ते हैं, एस्तेर की रानी, समझता, एस्तेर जो रानी है और उसका जो भाई है मुर्दके, और पूरा यहूदी जाति के ऊपर बड़ा संकट आया मेरे प्रियो। और वे लोग क्या कर रहे हैं, 3 दिन के उपवास में हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो यहूदी जाति सर्वनाश हो सकता था। इसीलिए वे सब यहूदी जाति के जो लोग थे वो उपवास करने लगे, और 3 दिनों तक मेरे प्रियो खुदा का कोई भी उत्तर उनके पास नहीं पहुंचा। जबकि पुराने नियम में ऐसा होता था, जब परमेश्वर के लोग उसे पुकारते थे तो वे नबी के द्वारा उत्तर देते थे, कई बार अपने वचन के द्वारा उत्तर देते थे, कई बार दर्शनों के द्वारा, दूतों के द्वारा उत्तर देते थे। लेकिन एस्तेर के पुस्तक में हमने देखा कि परमेश्वर एक बार भी किसी रीति से उन्हें उत्तर नहीं देता। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आता है जब जो संकट यहूदी लोगों के लिए लोगों ने ठाना था, हामान ने ठाना था, वो उसी के सिर पर पड़ा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा, खुदा ने शब्दों के द्वारा नहीं, उसने कार्यों के द्वारा उत्तर दिया। और कई बार हमारे जीवन में जब संकट आती है, तब परमेश्वर से हम पुकारते हैं, तब खुदा हमें बातों के द्वारा नहीं, कई बार वो हमें कार्यों के द्वारा उत्तर देना चाहता है। इसलिए धीरज धरे, परमेश्वर में स्थिर रहें और विश्वास योग्य रहें मेरे प्रियो, और गवाहियाँ आने दें। जब जीवन में संकट नहीं आएगी तो गवाहियाँ कहाँ से आएगी मेरे प्रियो। आगे लिखा है, और उसने कहा तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। यीशु मसीह के चेलों ने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हुए देखे थे, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार पिछले समयों में चेलों ने यीशु मसीह के साथ बड़े आश्चर्य कर्मों को देखे थे, लेकिन फिर भी उसे नहीं जानते कि वे कौन है। यीशु मसीह इस बड़े चमत्कार को करके ये सिखाना चाहते थे कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने सारी सृष्टि को रचा है। इसलिए आंधियाँ मेरी बातें मानती है, पानी मेरी बातें मानती है, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने उत्पत्ति 1:3 में कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। मेरे प्रियो, उस खुदा पे ईमान रखें। जब जीवन में समस्याएं आए तो समस्या को नहीं, समाधान करने वाले खुदा को देखें। संकट को नहीं, खुदा के बरकत को देखें। समस्या को नहीं, खुदा की उस बड़ी गवाही को देखें जो आपके जीवन में आने वाला, उस चमत्कार को देखें। समस्या को समस्या की दृष्टि से मत देखिए मेरे प्रियो, समस्या को एक बड़ी गवाही के रूप में देखिए, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। पता है, जब हम विवाह करके किसी को लाते हैं, किसी की बहू बनती है, और विवाह से पहले जब किसी लड़की को कुछ भी समस्या होती है, कुछ भी बीमारी होती है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि अब तक जब विवाह नहीं हुआ है तब तक उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए उसके साथ कोई बीमारी है, कुछ भी उस समस्या में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब हम उसे ब्याह कर अपने घर लाते हैं, तब मेरे प्रियो जब उसे बीमारी होती है, जब वो समस्याओं में होती है, हम उसके साथ खड़े होते हैं। क्यों? पता है, उसके दुख में हम दुखी होते हैं, उसके साथ हम सहभागी होते हैं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि अब उसके साथ हमारा एक रिश्ता है, कहीं ना कहीं पत्नी का, बहू का है, भाभी का, कहीं ना कहीं एक रिश्ता है, इसलिए उसका दुख हमारा दुख होता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम दुनिया में थे तो शायद हम खुदा से दूर थे, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आए तब खुदा के साथ हमारा रिश्ता बन गया। यूहन्ना 1:12 के अनुसार हम उसकी संतान हैं और हमारा समस्या अब हमारा नहीं, हमारे खुदा का है। हमारी विपत्तियां हमारी नहीं है, हमारे परमेश्वर का है। ओ, हमारी संकट हमारा नहीं है, हमारे जिंदा परमेश्वर का है। इसलिए उसमें हर समय ईमान रखें। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उस पर विश्वास रखें। वो हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि का कर्ता परमेश्वर है। इसीलिए उस पर ईमान रखें, विश्वास रखें, क्योंकि संकट जितनी बड़ी है ना, बरकत भी उतना बड़ा होगा। जितनी बड़ी आपके जीवन में हालेलुया समस्याएं हैं, उससे बड़ी गवाहियां होगी मेरे प्रियो। और आप भी खड़े होकर हालेलुया गवाही देंगे कि खुदा ने मेरे जीवन में ये काम किया है। वो परमेश्वर धन्य है जिसने मेरे जीवन में ऐसा बड़ा काम किया है, और इससे प्रभु की महिमा होगी मेरे प्रियो। इसलिए हर समय उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, हर समय उसकी महिमा करें, हर एक समय उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। यहोशापात के जीवन में भी समस्याएं आया, लेकिन उसने उस समस्या को किस दृष्टि से देखा? उसने सब याजकों को, आराधकों को सैनिक के आगे रखा और वो परमेश्वर की आराधना करते जा रहे थे। मेरे प्रियो, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा विश्वासी वही है जो संकट में भी प्रभु पे विश्वास रखता है, क्योंकि लिखा है धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर है। हमें हर समय अपने खुदा पे भरोसा रखना है, ईमान रखना है। वो सुनता है और उसके समय पे वो काम करता है मेरे प्रियो। इसलिए उस पे ईमान रखें, विश्वास रखें, घबराएं ना, डरे ना। हर परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास रखें, यही ये कलाम सिखाता है। इसी वचन के द्वारा मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा और परमेश्वर ने आपसे बातें किया होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने आज हम सभी से बातें किया, और मैं विश्वास करता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। सो मैं पास्टर सावन कुर्रे आप सभी को फिर से जय मसीह की कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर बहुत आज से आशीष दे। आमीन।